दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म आपकी मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि एक सजा है। हाँ, सजा। और इससे भी डरावनी बात यह है कि आप इस सजा का कारण भी भूल चुके हैं। तो सवाल यह है, हम पैदा ही क्यों होते हैं? क्या ये लाइफ कोई गिफ्ट है या एक ट्रैप? और अगर ये ट्रैप है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी रियलिटी को हिला देगा। दोस्तों, हम सबने बचपन से यही सुना है, जन्म लेना एक ब्लेसिंग है, लाइफ इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर लाइफ इतनी ब्यूटिफुल है तो हम इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हर इंसान कभी ना कभी अंदर से टूट जाता है? क्यों हर खुशी टेम्परेरी है और हर दर्द इतना रियल? क्यों हम पैदा होते ही रोते हैं और मरते वक्त भी रोते हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण, जो कि मृत्यु और आत्मा का सबसे गहरा ज्ञान देता है, वो कहता है मनुष्य का जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। मतलब आप यहां रैंडम नहीं आए हैं, आपको यहां भेजा गया है। अब जरा सोचिए, अगर किसी को जेल में भेजा जाता है तो क्या वो खुशी से जाता है? नहीं, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी एक तरह की जेल है और हम इस जेल के कैदी। डर गए? अभी तो असली सच बाकी है। अब सवाल आता है, अगर ये दुनिया एक जेल है तो हमारा अपराध क्या है? हमने ऐसा क्या किया जिसकी सजा हमें जन्म के रूप में मिल रही है? गरुड़ पुराण एक बहुत गहरी बात कहता है, आत्मा अमर है लेकिन कर्म उसे बांध देते हैं। मतलब आपका असली अस्तित्व बॉडी नहीं है, आप एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस जो कभी मरती नहीं। लेकिन आपके कर्म, आपकी इच्छाएं, आपकी अधूरी वासनाएं आपको बार बार इस दुनिया में खींच लाती है। जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है, जब तक उसमें बिजली है वो जलता रहेगा, लेकिन अगर बिजली चली जाए तो बल्ब बंद हो जाएगा। अब सोचिए, बल्ब आपका शरीर और बिजली आपकी आत्मा। जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा खत्म नहीं होती, वो बस एक नए शरीर में चली जाती है। लेकिन सवाल यह है, वो नया शरीर क्यों लेती है? क्योंकि उसके अंदर अभी भी अधूरापन है। गरुड़ पुराण कहता है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। मतलब अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर बची है, कोई भी अटैचमेंट बचा है, तो आप इस साइकिल से निकल नहीं सकते। आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब यहां एक बहुत डरावनी बात आती है जो शायद आपको हिला दे। अब असली सच सुनो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता, उसे एक बहुत भयानक यात्रा से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं यमलोक की यात्रा, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप मर चुके हैं, आपका शरीर जल रहा है और आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यही से शुरू होती है आपकी असली जर्नी। गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा को 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकना पड़ता है। वो अपने परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। सोचिए, आप अपने ही घर में हैं, लेकिन अजनबी बन चुके हैं। कितना दर्दनाक है ना? और इसके बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं, जो दिखने में इतने डरावने होते हैं कि आत्मा कांप उठती है। वो उसे घसीटते हुए यमराज के दरबार में ले जाते हैं, जहां आपके हर कर्म का हिसाब होता है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है जो आपके दिमाग को हिला देगा। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है हर इंसान पाप करता है, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में। जरा सोचिए, आपने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार किसी का दिल दुखाया है,
कितनी बार सेल्फिश होकर डिसीजंस लिए हैं, ये सब कर्म बन जाते हैं और हर कर्म का एक परिणाम होता है। अब यमराज के सामने आपका पूरा लाइफ रीप्ले होता है, जैसे एक फिल्म जहां आप ही एक्टर भी हैं और ऑडियंस भी। आपको अपने हर पाप का दर्द खुद महसूस करना पड़ता है और फिर आपको सजा दी जाती है, कभी नरक में, कभी दूसरे जन्म में, और यही है पुनर्जन्म का चक्र। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब इतना दर्दनाक है तो भगवान हमें पैदा ही क्यों करते हैं? और इसका जवाब गरुड़ पुराण बहुत सीधा देता है। भगवान किसी को पैदा नहीं करते, आत्मा खुद जन्म लेती है। मतलब आप खुद यहां आए हैं, आपने खुद ये लाइफ चुनी है। डरावना है ना? मतलब आप जो भी सफरिंग झेल रहे हैं उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। अब यहां एक फिलोसॉफिकल ट्विस्ट आता है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या होगा अगर ये दुनिया एक इल्यूजन हो, एक सिमुलेशन जहां हम बस अपने कर्मों का खेल खेल रहे हैं? गरुड़ पुराण कहता है जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हमें ये इल्यूजन रियल लगने लगा है। हम सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, सक्सेस ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। केवल आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। अब एक आखिरी सवाल, अगर जन्म एक सजा है तो क्या इससे बचा जा सकता है? क्या हम इस साइकिल से निकल सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है हाँ, लेकिन ये लेकिन ही असली गेम है, क्योंकि इससे निकलने के लिए आपको अपने अंदर की हर इच्छा, हर अटैचमेंट, हर मोह को खत्म करना होगा। और यही सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, अब सोचिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस एक साइकिल में फंसे हुए हैं? क्या आपका जन्म एक नई शुरुआत है या एक पुरानी कहानी का कॉन्टिन्यूएशन? दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये सोचा था कि जन्म लेना ही सबसे बड़ा सच है, तो अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि हम क्यों पैदा होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, हम हर बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? अगर आत्मा अमर है, अगर उसे अपने पिछले जन्म याद है, तो फिर वो बार बार उसी दर्द में क्यों गिरती है? अब ध्यान से सुनिए, यही वो जगह है जहां गरुड़ पुराण एक और खौफनाक सच बताता है। आत्मा सब कुछ भूल जाती है। हाँ, जैसे ही आत्मा एक नया शरीर लेती है, उसकी सारी पुरानी यादें, उसका पूरा पास्ट मिटा दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पिछली गलतियां याद ही नहीं, तो क्या आप उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे? बिल्कुल करेंगे। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब असली सच सुनो, ये दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लूप है। एक ऐसा लूप जहां आप बार बार आते हैं, बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं और बार बार सफर करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, जहां हर बार आपको एक नई शुरुआत दी जाती है, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि आपने पहले क्या किया था। तो क्या होगा? आप फिर वही गलत रास्ता चुनेंगे। और यही हो रहा है आपके साथ, मेरे साथ, हर इंसान के साथ। गरुड़ पुराण कहता है, माया सबसे बड़ी शक्ति है। माया मतलब इल्यूजन, जो आपको यह महसूस कराता है कि यही दुनिया सब कुछ है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक स्टेज है जहां आप एक रोल निभा रहे हैं। अब एक और शॉकिंग बात, जिसे सुनकर शायद आपको डर लगे, आप जो सोचते हैं वो भी आपका नहीं है। हाँ, आपकी डिजायर्स, आपके थॉट्स, ये सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। मतलब आप जो बन चुके हैं वो आपने चुना नहीं है, वो आपको मिला है, और इसी वजह से आप बार बार उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या इस लूप को तोड़ा जा सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ,
लेकिन इसके लिए आपको जागना होगा। जागना मतलब सिर्फ आंख खोलना नहीं, बल्कि अपनी असली रियलिटी को समझना। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर सो जाते हैं, और ये साइकिल हर दिन रिपीट होता है। क्या ये भी एक लूप नहीं है? और अगर आपकी पूरी लाइफ ही एक लूप है, तो फिर आप आजाद कैसे हैं? यही वो सवाल है जो आपको अंदर तक हिला देगा। अब एक और गहरी बात, गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। मतलब आप पूरी तरह पावरलेस नहीं हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, और ये सबसे मुश्किल काम है। अब सोचिए, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या सोचना है? अगर नहीं, तो फिर कंट्रोल किसके पास है? यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो खुद अपने जीवन का मालिक नहीं है। अब एक आखिरी और सबसे डरावनी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपने इस लाइफ में भी सच नहीं समझा, तो अगला जन्म और भी मुश्किल हो सकता है। आप इंसान बनेंगे या कोई और जीव, ये आपके कर्म तय करेंगे। और अगर आपने बहुत ज्यादा पाप किए, तो आपको ऐसे जन्म मिल सकते हैं जहां सफरिंग ही सफरिंग हो। सोचिए, आप एक ऐसे शरीर में फंस जाए जहां आप कुछ कर ही न सके। क्या यह डरावना नहीं है? अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस साइकिल को समझकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं या इसी में फंसे रहना चाहते हैं। दोस्तों, लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, और जो इसे समझ गया वो सच में जी गया। बाकी सब बस एक कहानी का हिस्सा है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस कहानी के क्रिएटर हैं या सिर्फ एक कैरेक्टर? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जागना चाहता हूं।